हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो लोगों के लिए काम करती है। देश की जनता अपने पसंद के नेता को चुनती है। प्रशासन आपके हर काम को करने के लिए नियुक्त होता है और संसद आपके लिए होने वाले कामों का खाका तैयार करती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये सब सिस्टम होने के बाद भी आज तक किसान जो देश के लिए बड़ी मेहनत के साथ अन्न उपजाता है, उसकी हालत क्यों सालों साल बीतने के बाद भी वैसी ही रहती है? क्या किसानों की मेहनत पर सिर्फ सियासत की राजनीति ही होती है? जरा देखिए, जब संसद में कृषि सुधार पर अध्यादेश लाया गया तब क्या हुआ। देश में एक बार फिर किसानों की बात होने लगी है। देश में एक बार फिर किसानी पर सियासत होने लगी है। सत्ता की चमक में किसानों की बात कहीं हो सी गई थी, लेकिन किसानों के हाल पर एक बार फिर बात होने लगी है। यानी किसानों पर राजनीति की फसल अब पक चुकी है, जिसे हर राजनीतिक दल काटना चाहता है। लेकिन किसानों का क्या? किसानों की परेशानी को सुनेगा कौन? क्या आज तक किसानों की बात को समझा गया? क्या आज तक किसानों के लिए सुधार किया गया? और अगर किसानों के लिए कुछ हुआ तो क्या उसका फायदा किसानों को मिला? लेकिन कई बुद्धिजीवी आज भी ये सवाल उठाते हैं कि आखिर किसानों के लिए आज तक किसी भी सरकार ने अगर कुछ किया तो क्यों किसान आज भी बुरे हाल में हैं? लेकिन देखिए ना, एक बार फिर वक्त का पहिया घूमा और फिर से किसानों की बात हो रही है। लेकिन क्या ये जो कृषि सुधारों की बात है वो सिर्फ दिखावा है या असल में कुछ किसानों के लिए भी है? इन्हीं सवालों के बीच लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि अध्यादेशों को पेश किया गया और दोनों सदनों से कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए हरी झंडी मिली। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी और कोविड के संकट में भी देखेंगे कि दुनिया के सारे काम प्रभावित हुए, लेकिन किसान ने खेती को जीवंत रखा, बम्पर पैदावार की, ग्रीष्म ऋतु की बुआई बढ़कर की, खरीफ की बुआई की और खेती का काम, खेती का जीडीपी प्रभावित नहीं हुआ। इसके लिए मैं देश भर के किसानों का निश्चित रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं और उन्हें बधाई देना चाहता हूं। लेकिन खेती के क्षेत्र में जब हम विचार करते हैं तो एकांगी विचार होगा, तो कभी भी न तो किसान का भला होगा और न खेती मुनाफे में आएगी। I want to remind this nation of the 60s when India was going around with a begging bowl. It was a matter of shame for every Indian. And today, if India is self-sufficient in food, if we are exporting food, it is thanks to the farmer of Punjab who feels threatened today by these bills that you are showing or you are about to pass in this parliament. He feels that his interests are being sold to the corporates and the big business houses. Sir, at the same time, it's ironical that in the last 6 years, what the NDA government has done for the farmer, the Congress never did in the last 10 years. जब गरिमामय सदन में किसानों से जुड़े सुधारों पर उपसभापति बोल रहे थे, उस वक्त सदन में विपक्ष के कुछ सांसद वेल में आ गए और रूल बुक को फाड़ने लगे। सदन के भीतर हुए इस हंगामे के बाद चीजें बिगड़ती चली गईं और आखिर में मार्शल को बुलाना पड़ा, लेकिन उस वक्त भी हंगामा खूब बरपा।
ये जितने बिल आज लेकर आए हैं ये कंप्लीटली इल कंसीव्ड हैं, इल टाइम्ड हैं और कांग्रेस पार्टी इनको सीधे रूप से रिजेक्ट करती है। ये जो है ये हिंदुस्तान और विशेष तौर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जिम्मेदारों के खिलाफ है। और मैं ये कहना चाहता हूं किसान का बेटा होने की कि हम ये किसानों के डेथ वारंट्स पर किसी हाल में साइन करने को तैयार नहीं। ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिस्कशन करनी चाहिए थी। वहीं सभापति वेंकैया नायडू ने इस पर कार्रवाई करते हुए 8 सदस्यों को 1 हफ्ते के लिए सदन से निलंबित कर दिया। वहीं सांसदों में डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजीव सातव, के रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नजीर हुसैन और एलामरम करीम शामिल हैं। इसके साथ ही राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को भी सभापति ने खारिज कर दिया। राज्यसभा के सदस्यों के निलंबन के लिए नियम 256 के तहत प्रस्ताव लाकर कार्रवाई की गई। इससे पहले 5 मार्च 2020 को सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने और खराब व्यवहार के लिए कांग्रेस के लोकसभा के 7 सांसदों को सत्र के आखिर तक के लिए निलंबित किया गया था। इसमें गौरव गोगोई, टीएन पप्पन, डीन कुरिकोस, मनिक टैगोर, राजमोहन उन्नीथन, बेनी बेहानन और गुरजीत सिंह औजला शामिल थे। 8 मार्च 2010 को महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा के पटल पर रखा गया, लेकिन सदन में हंगामे और एसपी राजद द्वारा यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी की वजह से उस पर मतदान नहीं हो सका। इस बिल में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान था। बिल के विरोध में भारी हंगामे के कारण 7 सांसदों को निलंबित किया गया था। उस दौरान राज्यसभा के चेयरमैन हामिद अंसारी थे। इस दौरान सदन में बिल को फाड़ा गया था और वेल में जाकर कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास किया गया था। इन सांसदों को सत्र के आखिर तक के लिए निलंबित किया गया। इन सांसदों को 108वें संविधान संशोधन विधेयक पर बहस शुरू होने से पहले मार्शलों द्वारा सदन से बेदखल किया गया था। यूं तो सदन में कई बार सदन की गरिमा को तार-तार किया गया, लेकिन इस बार बात किसानों की थी तो मसला ज्यादा गर्म था। लेकिन सवाल यही कि चाहे सदन में आज गलत व्यवहार हो या इससे पहले, क्या ये सब ठीक है, तय आपको करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। यहां रुक रहे हैं। एक छोटे सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा और सरकार ने किसानों के सुझावों को स्वीकार भी किया, लेकिन विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। अब ऐसे में विरोध किस लिए, किसके लिए और क्यों, यह बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब के बीच हंगामा क्यों है बरपा? क्या सिर्फ सियासत के लिए? आगे आप देखिए। कृषि अध्यादेशों पर क्यों है रात? किसानों के हक पर लड़ाई बरकरार। सड़क से सदन तक हंगामा अपार। अध्यादेशों से होगा किसानों का भला। सड़क से सदन तक किसानों पर हंगामा खूब हो रहा है। सरकार किसानों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि अध्यादेशों से किसानों का भला होगा, तो वहीं विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है कि किसानों को गुलाम बनाने वाला कानून है।
किसानों की आजादी और उनके गुलाम होने की आशंकाओं के बीच सड़कों पर खूब हंगामा हुआ, जिसमें विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर दबाव बनाने की खूब कोशिश की। सड़कों को जाम किया गया, सरकार के पुतले जलाए गए। प्रदर्शनों के बीच सदन में आवाज खूब उठी। आरोपों के तीर जब विपक्ष पर बार बार चल रहे थे, तो सरकार ने भी अपनी बात सीधे किसानों तक पहुंचाई। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार किसानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहती है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार से बार बार सवाल पूछ रहा है। और जब बात दोनों तरफ से होने लगी, तो किसानों ने कई बार सड़कों पर उतरकर विरोध किया, चाहे वो कुरुक्षेत्र में हुई किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली के रूप में हो, या फिर उसके बाद 20 सितंबर को हुए महाबंद की हो। इस मुद्दे को लेकर पंजाब में किसान ट्रैक्टर आंदोलन कर चुके हैं और व्यापारी 4 राज्यों में मंडियों की हड़ताल करवा चुके हैं। कुल मिलाकर इसके खिलाफ किसान और व्यापारी दोनों एकजुट होकर आवाज उठा चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार इसे कृषि सुधार की दिशा में मास्टर स्ट्रोक बता रही है। एक रास्ते पर एमएसपी सुनिश्चित है, दूसरे रास्ते पर दोनों बातें हैं। वो एमएसपी से नीचे भी बेचने कोई खरीदने वाला मिलेगा, कोई ज्यादा खरीदने वाला मिलेगा, तो किसान कहां जाएगा? तो जहां ज्यादा जाएगा। अगर एमएसपी से ज्यादा उसको बाहर मिलेगा तो वहां जाएगा, बाहर उसको नहीं मिलेगा, मंडी में उसको एमएसपी मिलेगा तो वहां आएगा। बाहर एमएसपी से नीचे वो बेचेगा। हमारा किसान इतना सहज तो नहीं है, उसको इतनी समझ तो है ना उसको। तो इसलिए ये जो एक जिसको कहना चाहिए आलोचना के कारण से आलोचना करना कि आप एमएसपी का कानून बनाओ। भाई एमएसपी के कानून तो बना है कि मंडी में हम एमएसपी पर खरीदेंगे, और मंडी पर जो खरीदेंगे हम सरकार कानून अपने लिए बना सकती है। हम किसी दुकानदार के लिए नहीं बना सकते कि नहीं तुम खरीदो तो इतने भाव। देखिए, किसानों को बात समझ आ गई है और इसीलिए कल के बंद में वो शामिल नहीं हुए। इतने बड़े प्रदेश में कुछ हजार लोग ही भटके हुए सड़कों पर आकर बैठे, बाकी लोगों ने बहिष्कार किया है। तो अब ये मूवमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जो लोग भड़काकर किसान के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते थे, वो बिल्कुल नाकामयाब हो चुके हैं। मैंने पहले दिन से कहा है, जो सच्चाई होती है वो 1000 साल तक भी वही रहती है, वो बदला नहीं करती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भी वही कहा कि जो सच्चाई है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई लाठीचार्ज के आदेश नहीं दिए गए। अब ये जो लोग हैं, ये प्रजातंत्र के लिए अनफिट हैं। इनको तो अपने फैसले जाके अखाड़ों में करने चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा में ये तरीका कामयाब नहीं हो सकता। और जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, तर्क नहीं होता, बात नहीं होती, वो ही लोग इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। वहीं हरियाणा के 3 सांसदों की एक कमेटी तैयार की गई, जो सीधे किसान और उनके संगठनों से
इन अध्यादेशों में शंकाओं को दूर करने के लिए बनाई गई। फिर भी कई किसानों को शंका बनी हुई है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी बात है जिन्हें लेकर किसानों और व्यापारियों दोनों की चिंता बढ़ चुकी है। इन अध्यादेशों को लेकर किसानों को किस बात का डर है? कृषि सेवा अध्यादेश, सरकारी दावे, इससे खेती का जोखिम कम होगा और किसानों की आय में सुधार होगा। किसानों की बात, सरकार पश्चिमी देशों की खेती का मॉडल थोपना चाहती है। किसान थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों से सीधे जुड़ने में सक्षम होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियां किसानों का शोषण करती हैं। इससे किसानों को अच्छा दाम न मिलने की समस्या खत्म हो जाएगी। किसानों के उत्पाद को खराब बताकर रिजेक्ट कर देती हैं। एक देश एक मार्केट बनेगी जहां कोई भी अपनी उपज बेच सकेगा। किसान और कंपनी के बीच विवाद होने पर कोर्ट में किसान अपील नहीं कर सकते, जिससे किसानों को उपज की बेहतर कीमत मिल पाएगी। एसडीएम और डीएम ही समाधान करेंगे जो राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। आवश्यक वस्तु विधेयक 2020, सरकार का दावा, किसानों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की तलवार लटकती रहती थी। किसानों की बात, एक्ट में संशोधन बड़ी कंपनियों और बड़े व्यापारियों के हित में किया गया। कृषि उपज की बम्पर पैदावार होने पर किसानों को नुकसान होता था। कंपनियां और सुपरमार्केट सस्ते दाम पर उपज खरीदकर गोदाम भरेंगी। तो सरकार और किसान दोनों ही पक्ष हमने आपके सामने रखे। ऐसे में अब आपको ही ये तय करना है कि इससे किसानों को फायदा होगा या फिर नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिलहाल के लिए बस इतना ही।